बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रज़ा, आपका इंस्ट्रक्टर इस कोर्स में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को क्लिक करें और ऑल को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहे। लेकिन आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। आज मैं आपको बेसिक वेबसाइट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा कि वेबसाइट है क्या चीज़, इसका ज़रूरत क्या है और बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है और हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। नहीं जी, व्हाट इज़ वेबसाइट? A website is a collection of files access to your web address। जी, वेबसाइट एक कलेक्शन डिफरेंट किस्म की फाइल्स होती हैं और एक ख़ास पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है जिसकी मदद से हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म की इमेजेस, डिफरेंट किस्म का टेक्स्ट स्टाइल ओपन हो जाता है, कवरिंग ए पर्टिकुलर थीम और सब्जेक्ट एंड मैनेज बाय ए पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि ये एक वेबसाइट जो सी होगी, जब हम उसको एड्रेस से किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस से क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो एक पूरा का पूरा एक पेज खुल जाएगा। पेज के अंदर डिफरेंट किस्म की फाइल्स होंगी। फाइल वो टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, इमेजेस की फाइल भी हो सकती हैं। एक पर्टिकुलर थीम होगा। थीम क्या होता है कि उसके आपके उसकी स्टाइल है, उसके फॉन्ट का कलर है, उसके बैकग्राउंड का कलर है, उसके इमेजेस का डिज़ाइन है, शो करने का तरीकाकार, उसकी लेआउट है, वो सारा कुछ थीम के अंदर कहलाता है। और सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा कि वेबसाइट का पर्पस क्या है। आया कि ये वेबसाइट कोई पर्सनल वेबसाइट है, जैसे कि किसी ने ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना लिया, अपना पर्सनल डाटा शो शेयर किया हुआ है, या ये किसी बिजनेस की वेबसाइट है या कोई सर्विसेज की कोई प्रोवाइड कर रहा है, उसकी उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, या कोई ऑनलाइन स्टोर है जो कोई प्रोडक्ट है जो वो कोई सेल कर रहा है। अच्छा, यहाँ तो ये वेबसाइट कोई एक खास बंदा इसको मैनेज करेगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगी, और इसको जो ओपनिंग पेज होगा उसको हम कहेंगे होम पेज। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि वेबसाइट क्या है, फिर उसको हम देखें, इसकी डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा ये देखेंगे, मैंने एक वेबसाइट खोल लिया, ये हमारी एक कंपनी की वेबसाइट है। तो बेसिकली हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं? हम एक पर्टिकुलर एड्रेस के जरिए इसको एक्सेस करते हैं। जैसे कि मैं इसका एड्रेस लिख रहा हूँ, आई टी वेब डेवलपर्स, इसका मैं स्पेलिंग लिखूंगा, और जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरे सामने ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। अब इस वेबसाइट के अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की इमेजेस शो हो रही हैं, डिफरेंट किस्म का टेक्स्ट का डाटा शो हो रहा है, और भी जो जो सी चीज़ें आप अब डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हैं। अब जो 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 डिफरेंट किस्म की फाइल्स हैं, वो इमेजेस की फाइल्स भी हैं, टेक्स्ट की फाइल भी है, और उसका लेआउट आप देखें, स्टाइल देखें। तो इसके अंदर जो आपको ये इमेजेस का स्टाइल नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रही है, बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट का जो कलर है, कभी फॉन्ट का आप देख रहे हैं इसके साइज स्टाइल बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा किसी एरिया में चेंज हो रहा है, बटन का कलर चेंज हो रहा है। तो ये सारा कुछ कहलाता है एक वेबसाइट का थीम। अब थीम के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। थीम जो हमारा वेबसाइट आगे आगे जाके हम पढ़ेंगे कि थीम को कैसे क्रिएट किया जाता है। थीम के अंदर स्टाइल शीट होती है, CSS, HTML होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, और फॉन्ट कलर का स्टाइल होता है। ये सारा कुछ जब मिलता है तो एक वेबसाइट का थीम बन जाता है। और थीम एक वेबसाइट का एड्रेस के जरिए हम इसको एक्सेस करते हैं, तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स, मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस वगैरह ओपन हो जाती हैं। अब ये जो वेबसाइट आपके सामने खुली है, ये मेरी एक सर्विसेज की वेबसाइट है। हम सर्विसेज वगैरह वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं। तो इस वेबसाइट का एक पर्पस है, एक इसका सब्जेक्ट है, वो क्या है जी? सर्विसेज की वेबसाइट है। अगर मैं कोई और वेबसाइट खोलूँ, आप ये देखें ना, ये एक वेबसाइट है, ये प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है। तो इसका पर्पस क्या होगा? इसकी ये ऑनलाइन स्टोर होगा, या ये प्रोडक्ट सेलिंग की वेबसाइट है, तो ये इसका पर्पस होगा। अब यहाँ तो हम इसको एक मैनेज करेंगे, एक खुद से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं, या हमारे पास एक पूरी टीम होगी, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको मैनेज करेगी। तो हमारे पास वेबसाइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि वेबसाइट एक ऐसा होम पेज होता है, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ डाटा और फाइल्स होता है जिसको हम एक खास पर्टिकुलर एड्रेस के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। जैसे वो एक्सेस करते हैं तो इसका कोई पर्पस होगा। उसका पर्पस या तो वो सर्विसेज की वेबसाइट होगी, या कोई ऑनलाइन स्टोर होगा, और उसको मैनेज किया जाता है बाय ऑर्गेनाइजेशन के, या कोई आप पर्टिकुलर बंदा भी इसको मैनेज कर सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या होती हैं जी। स्टैटिक वेबसाइट होती है जो कि HTML CSS में बनती हैं। डायनामिक वेबसाइट होती हैं जो कि PHP MySQL में बनती हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती हैं जो कि स्टैटिक और डायनामिक दोनों हो सकती हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि ऑनलाइन स्टोर्स हो गया, शॉपिफाई हो गया, इस तरह के जो वेबसाइट्स होती हैं। मार्केट प्लेस जैसे कि OLX है, पार्कव्हील्स है, दराज है, अमेजोन, ईबे, तो ये सारी मार्केट प्लेस वाली शामिल होगी। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है? A static site consists of web pages that look like the same every time visitor accesses them. It can be written in the hypertext markup language, Cascading Style, CSS and JavaScript. तो
कह रहा ये है कि जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होगी ना उसके अंदर इतनी ज़्यादा चेंजिंग वगैरह नहीं होगी। वो आप जब देखेंगे आपको उसी तरह का ही उसका लेआउट नज़र आएगा, उसी तरह की आपका व्यू नज़र आएगा। लेकिन वो चेंजिंग तो हो जाती है, ज़ाहिर बात है एचटीएमएल के अंदर आप जाके जिसको कोडिंग का नॉलेज है वो उसको चेंज तो कर लेगा, लेकिन वो फ्रंट एंड पे चेंजिंग नहीं होती, डायनामिकली चेंज नहीं हो रही होती, रियल टाइम में चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है? तो इसी वजह से इसको स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक साइट्स आर क्विकर एंड ईजियर टू क्रिएट देन द डायनामिक वंस। क्या है, क्योंकि डायनामिक वेबसाइट में ना काम बहुत ज़्यादा होता है, स्टैटिक वेबसाइट इजीली बन जाती है। वो इसलिए इजीली बन जाती हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपने एचटीएमएल और सीएसएस का कोड राइट करना है, एक दफ़ा राइट कर लिया तो फिर इसके अंदर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपने इसके अंदर ना तो फ्रंट एंड बना के देना है जिसके अंदर कोई कस्टमर या रियल टाइम इस पर कोई काम करवाना है। बेसिकली जो सी स्टैटिक वेबसाइट होती है ना उसके ऊपर आप रियल टाइम के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी आप डाटा स्टोर नहीं करवा सकते, कोई भी आप डाटा रिट्राइव नहीं करा सकते, तो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ व्यू के लिए शुरू होती है। जैसे कि आपने कोई चीज़ बना दी है और सिर्फ उसका जो सा व्यूअर है या उसका जो आपका कस्टमर है या आपका जो यूज़र है वो उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकता, वो बैक एंड पे काम करेगा कोडिंग के अंदर, लेकिन रियल टाइम के ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर वो उसके ऊपर कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकता, ना वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ कि इसकी एग्जांपल किस तरह की है। जैसे कि ये एक वेबसाइट आपके सामने खुल गई है, काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, ये हमने स्टैटिक वेबसाइट बनाई हुई है HTML CSS में। अब देखें इसके अंदर सर्च का ऑप्शन, ये बटन तो बना हुआ है लेकिन ये वर्केबल नहीं है, ठीक है? अब देखिए ये इस पर कोई काम नहीं हो रहा, तो ये ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म रियल टाइम पे नहीं हो सकता, ठीक है? ना इसके अंदर हम कोई डाटा वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, ना डाटा वगैरह फेच करवा सकते हैं। तो ये सिर्फ वेबसाइट व्यू पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। आप इस वेबसाइट को सिर्फ प्रोडक्ट को क्लिक करने पर डाटा सिर्फ डिस्प्ले हो जाएगा, और डिस्प्ले होने के बाद ये देखें इसके ऊपर साथ भी ये आर्डर नो का बटन है, ये कोई बटन काम नहीं करेगा, ठीक है? ये sport.html में आया है और सिर्फ ये फॉर्म खुला है और इसके आगे इसका कोई काम नहीं होगा। जबकि जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं वो डायनामिकली काम कर रही होती हैं, उनके ऊपर आप रियल टाइम में एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट क्या होगी, जिसके अंदर आप सिर्फ डाटा को व्यू करा सकते हैं, डाटा के ऊपर कोई एक्शन या कोई काम प्रोवाइड परफॉर्म नहीं कर सकते। तो स्टैटिक वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ व्यू पर्पस के लिए यूज होती है एज ए यूजर। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट्स की क्या एग्जांपल है जी। जी जी, जैसा ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है स्टैटिक वेबसाइट की, ठीक है? अब उसके बाद है डायनेमिक वेबसाइट। अब डायनेमिक वेबसाइट इज अ वेबसाइट दैट चेंजेस द रिस्पॉन्स टू यूजर इंटरेक्शंस, ऑफरिंग फीचर्स सच एज लाइव इन्वेंटरी डिस्प्लेस एंड कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस फॉर ईच विजिटर। क्या है ना, वो ये चाह रहे हैं कि डायनामिक वेबसाइट आपके यूजर को लाइव, जब आप उसको इंटरेक्शन कर सकते हैं और उसके अंदर लाइव इन्वेंटरी को आप चेंज कर सकते हैं, फ्रंट एंड के ऊपर आप काम कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसकी आपको एग्जांपल शो कराता हूँ, जो इसकी एग्जांपल है, जिसमें ये एक वेबसाइट मैंने आपके सामने खोल दी, ये एग्जांपल है। अभी इसका वो फॉर्म आपके सामने नजर आ रहा है, ये 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 आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके ऊपर मैं अपना नाम लिखूंगा, ईमेल लिखूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा, मैसेज लिख के सबमिट करूंगा, तो ये डाटा इनके डाटाबेस में चला जाएगा और इनको ईमेल आ जाएगी। तो ये लाइव एक्शन परफॉर्म हो गया है। तो डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसके ऊपर यूजर लाइव इंटरेक्शन कर सकता है, ठीक है? अपनी मर्जी के जरिए कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर सर्च पे जाता हूँ, इसका कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं बेसबॉल, ठीक है? तो ये देखें वो मुझे सजेशन देगा साथ ही, ठीक है? बेसबॉल। अभी इसको मिसाल एक और सजेशन लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म्स। तो हमारे सामने देखिएगा, इसको मैं अब अगर एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास जो भी अगर इस नाम से कोई प्रोडक्ट्स होंगे तो वो मुझे सामने निकाल देगा, ठीक है? तो इस नाम से हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हम देख लेते हैं किस नाम से प्रोडक्ट है, उस नाम से हम इसको सर्च करवा लेते हैं। ये बेसबॉल यूनिफॉर्म के नाम पे है, तो हम इसको लिखते हैं बेसबॉल यूनिफॉर्म, ठीक है? और हम इसको एंटर करते हैं और ये हमारे सामने, अगर ये अभी सर्च नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ इसको क्या इशू है। ये हमारे पास बेसबॉल यूनिफॉर्म, जी एक मिनट, इसका नाम पूरा हमें लिखना पड़ेगा, तो फिर ये जाके सर्च करवा लेगा हमारे लिए, ठीक है? ये मैं बेसबॉल यूनिफॉर्म इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको सर्च पे लेके जाता हूँ, ठीक है जी? और सर्च के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखिए हमारे सामने बेसबॉल यूनिफॉर्म हो गया। तो ये बेसिकली ये एक्शन परफॉर्म हुआ है क्योंकि इसके पीछे एक डाटाबेस था, डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट हुआ था। इंसर्ट होने के बाद हमने इसको डाटा को हमने इसको सर्च करवाया, एक्शन परफॉर्म किया और उसने हमारे लिए वो एक्शन परफॉर्म कर दिया और हमारे सामने वो डाटा शो कर दिया। तो ये एक डायनेमिक वेबसाइट है।
आप जिस तरह देखें यूजुअली कहते हैं जी कि ये स्टोर इन्फॉर्मेशन होती है PHP में, CSS में, MySQL में, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको काम बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर देखे समझ लें, ठीक है। ये देखें, ये HTML पेजेस है, ये वेब सर्वर है, ठीक हो गया। जब यूज़र आपकी वेबसाइट खोलेगा तो वो क्या करेगा कि वो जो HTML पे पेजेस पे फॉर्म बने हुए हैं उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, कोई डाटा रिट्राइव करने के लिए कुछ लिखेगा, तो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी पीछे डाटाबेस के अंदर। अगर डाटाबेस के अंदर वो डाटा इंसर्ट किया हुआ है, वो डाटा है, तो वो आपके लिए क्या करेगा, वो रिट्राइव करके डाटा आपको ये HTML के जो पेजेस होंगे, जो वेब पेज आपको नजर आ रहा है वो उस पर शो कर देगा। हमने भी ऐसे ही किया है। मैंने कोई आपकी जो वेबसाइट खोली है उसमें ये किया था कि मैंने ये सर्च पे किया था, ठीक है। ये सर्च में करने के बाद ये फॉर्म है एक, मैंने इसको कहा था कि बेसबॉल यूनिफॉर्म मेरे लिए सर्च करो, तो ये पहले क्यूरी लगी है, क्यूरी की है डाटाबेस के अंदर। अगर तो डाटाबेस के अंदर बेसबॉल यूनिफॉर्म का डाटा सेव था तो उसने क्या किया हमारे लिए, उसने वही डाटा उठाया, रिट्राइव किया, डाटाबेस से उठा के हमारे ये फ्रंट एंड के ऊपर इसने शो कर दिया। तो एक पूरा डायनामिक एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। बात को आप समझने की कोशिश करें। डायनामिक वेबसाइट क्या होती है कि आप लाइव इंटरेक्शन कर सकें, लाइव अपनी वेबसाइट के ऊपर चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ कोई भी आप उसको एक्शन करने को कहें तो वो लाइव आपका एक्शन परफॉर्म करके आपको दे दे, तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। जी जी व्यूअर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इसके अगली टाइप्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।